मोहन कैबिनेट की बैठक है, 11:30 बजे ये बैठक को आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में विशेष तौर से कहा जाए कि जो बीआईटीएस कॉरिडोर है, इसको लेकर के विशेष तौर से चर्चा की जाएगी। इसका पूरा प्लान तैयार किया गया है और क्योंकि जो बीआईटीएस कॉरिडोर है, इसको कहा जाए कि खत्म करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। किस तरीके से होगा, क्या इसका पूरा खाका रहेगा, इस पर विशेष तौर से चर्चा की जाएगी। इसी के साथ में आपको बता दें, इसके बाद में फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी चूंकि इंदौर दौरे पर रहेंगे, इंदौर पहुंचेंगे शाम के वक्त में, वहां पर भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे और इसी के साथ में आपको बता दें कि वहां पर रोड शो भी किया जाएगा। आभार भी मुख्यमंत्री वहां कहा जाए कि प्रकट करेंगे। इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान चूंकि आज सफाई अभियान के तहत सीहोर में जो चिंतामन गणेश भगवान है, उनके मंदिर में सफाई अभियान के स्वरूप में हिस्सा लेंगे। इसके पहले सीएम रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के, वो भैरुंदा यानी जो नसरुल्लागंज है, नसरुल्लागंज का नाम बदल के भैरुंदा कर दिया है, तो भैरुंदा गए हैं। पूर्व सीएम सबसे पहले कहा जाए भैरुंदा पहुंचे हैं, वहां एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद में वह सीहोर पहुंचेंगे। सीहोर में जो चिंतामन भगवान गणेश का जो मंदिर है, इस मंदिर में सफाई यानी स्वच्छ का संदेश देंगे और मंदिर की साफ सफाई करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा भी करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जो मंदिर हैं, मंदिर परिसर हैं, वहां पर साफ सफाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, ये सभी लोग मंदिरों में जाकर के सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। इसी के साथ में संदेश भी दिया जा रहा है कि मंदिरों में जो गंदगी होती है या यूं कहें कि प्रसाद वितरण होता है, फूल चढ़ावा होता है, तो ये जो कचरा बन जाता है और मंदिर में कहीं ना कहीं गंदगी रहती है, इसको सफाई के रूप में एक संदेश दिया गया है कि मंदिरों परिसरों में सफाई रखी जाए और इसको लेकर के सबसे पहले सरकार ही पहल कर रही है। इधर दूसरी तरफ हम देखें, शासन प्रशासन भी साफ सफाई में लगा हुआ है। कल कलेक्टर ने सुबह कलेक्ट्रेट परिसर सफाई अभियान के तहत में हिस्सा लिया था। अब आने वाले कल में यानी गुरुवार को मध्य प्रदेश के जो भी थाने परिसर हैं, उन थाना परिसरों में साफ सफाई की जाएगी और इसमें पुलिस अधिकारी, पुलिस के जो जवान हैं, वो हिस्सा लेंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि ये सफाई अभियान में विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बहाने ही कह सकते हैं कि मंदिरों की सफाई की जा रही है, स्वच्छता का वातावरण का संदेश दिया जा रहा है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार अपनी बैठकें कर रही है और आज राहुल गांधी की यात्रा का चौथा दिन है। कहा जाए राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया, चौथा दिन है। वही दूसरी तरफ लोकसभा को लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस कार्यालय में लगातार तैयारियां चल रही हैं और इधर अगर हम मौसम की बात करें, तो मौसम को लेकर के कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी ठंडक देखने को मिली है। तो वाकई वक्त में ठंडी हवाओं से लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी गब्बर, आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ा हुआ है और इसी कड़ी में निगम ने धरपकड़ अभियान चला रखा है, जिसमें 10 पशु प्रेमियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल मधु जी, जो आपने ये बात पूछी है वो बहुत ही सही है कि मध्य प्रदेश में विशेष तौर से राजधानी में जो डॉग्स हैं, आवारा डॉग्स हैं, उनका आतंक देखने को मिल रहा है। जो एक बच्चे का हाथ खाया था, मासूम बच्चे का जो 7 माह का था, और उसके बाद में जो ये लगातार कहा जाए कि डॉग्स के काटने का मामला सामने आया, अभी तक लगभग 41 लोगों से ज्यादा लोगों के लिए जो आवारा कुत्ते हैं उनने काट लिया। वहीं दूसरी तरफ जब नगर निगम ने इस अभियान को तेजी दी और कलेक्टर के आदेश पर जो आवारा डॉग्स हैं उनके लिए जब धरपकड़ उनकी की गई, तो जो कहा जाए कि जो लवर डॉग्स है वो लोग बीच में आए थे और इसको लेकर के करीबन अभी 10 लोगों से ज्यादा लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हो चुकी। कल 10 लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हुई है, इसके पहले भी कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि जब नगर निगम इन आवारा कुत्तों के लिए पकड़ रहा था, तो जो कहा जाए पशु प्रेमी हैं
वो लोग बीच में आए थे और नगर निगम की इस कार्रवाई में उन्होंने हस्तक्षेप भी किया था, वाद विवाद भी किया था। इसको लेकर के भोपाल कलेक्टर ने आदेश दिए थे कि सरकारी काम में जो भी व्यक्ति बाधा डालेगा उस पर मामला दर्ज किया जाएगा और इसी को लेकर के 10 लोगों पर कहा जाए कि सरकारी काम में बाधा डालने के मामले को लेकर के एफआईआर की गई है। इधर दूसरी तरफ हम देख कि जो आवारा कुत्ते हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं। जेपी हॉस्पिटल में मासूम 2 बच्चे कल ही आए थे जिनको आवारा कुत्तों ने काट लिया था और उनके कहा जाए बड़े जख्म भी हुए थे उनके हाथ में और पैर में। तो ये राजधानी भोपाल में जो आवारा कुत्ते हैं वो लगातार आतंक मचाए हुए हैं। इधर दूसरी तरफ लेकिन एक और बड़ी बात है कि जो कहा जाए गाइडलाइन के अनुसार पशुओं की जो गाइडलाइन है एनिमल्स की, उसको लेकर के यह गाइडलाइन में कमिश्नर ने स्पष्ट तौर पर टीवी 24 से कहा था कि गाइडलाइन ये है कि अगर कहीं से आप आवारा डॉग को कैप्चर करते हैं, उसे पिकअप करते हैं, तो उसका इलाज करने के बाद उसे उसी जगह पर छोड़ना पड़ेगा। ये गाइडलाइन है। गाइडलाइन में अगर बदलाव होता है तो फायदा मिलता है, लेकिन अब इसमें दूसरी तरफ ये देखने को आता है कि नगर निगम के कर्मचारी इन आवारा कुत्तों के लिए पकड़ लेते हैं लेकिन उनका इलाज करने के बाद इन्हें छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से जो स्थिति है जब की तस बनी हुई है। जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गब्बर।